मिल चुके हैं, तो हमारा जो गुमा था पार्ट कार्ड वो मेरा स्पेड था। तो यानी आपके पास क्या था, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? या तो गुमा हुआ कार्ड मेरा स्पेड हो, द लॉस्ट कार्ड इज स्पेड, या मेरा लॉस्ट कार्ड नॉन स्पेड हो। यही तो हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी है। जब स्पेड हाँ गुम होगा के बाद तो मेरे पास कितने स्पेड बचे होंगे? मेरे पास 12 ही स्पेड बचे होंगे, क्योंकि 13 स्पीड्स होते हैं, तो 12 ही बचे हैं अगर गुम हुआ है लॉस्ट कार्ड। अगर मेरा स्पेड है तो इसमें 12 मेरे पास बचे हैं स्पेड, और बाकी के नॉन स्पेड। तो यहाँ पे आपके पास 12, 12 स्पेड और मतलब 51 कार्ड रह गए। राइट, 12 स्पीड्स बचे हैं एंड देन 39 आपको नॉन स्पीड्स हैं। यहाँ पे आपके नॉन स्पेड गुम हुआ है, यानी आपके पास 13 स्पेड है और आपके पास और 30 नॉन स्पेड। 38 नॉन स्पेड। तो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब उसने ड्रॉ किया है स्पेड, ठीक है, ऑल दे आर ऑल स्पेड्स, ओके, गिवन दैट द कार्ड्स आर स्पेड। तो हमें बताना है कि जो लॉस्ट कार्ड है, लॉस्ट कार्ड इज स्पेड, लॉस्ट कार्ड इज स्पेड। तो क्या आप कह सकते हो लॉस्ट इज स्पेड, लॉस्ट नॉन स्पेड? तो कहता है कि अगर स्पेड ड्रॉ किया है हमने सारा, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो आपका जो लॉस्ट कार्ड है वो स्पेड है, ठीक है। अगर जो लिखना होता है हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस स्पेड इंटरसेक्शन एस डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। तो हमारा स्पेड, तीन स्पेड ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली। तो हमारा पहले वाला है कि आपका जो टोटल प्रोबेबिलिटी लिख ऊपर वाले में लिख सकते हैं कि हमारा, हमने लॉस्ट कार्ड मेरा स्पेड है इनटू गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ स्पेड गिवन दैट लॉस्ट कार्ड इज स्पेड, ये निकाल सकते हैं। और नीचे वाले में probability of lost card is paid and probability of spade given that lost card is paid plus probability of no, lost card is non-spade and then into probability of drawing spade given that lost card is non-spade। तो ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला। अब स्पेड के लॉस्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, वो क्या होगा? एक्चुअली कितने मेरे पास स्पेड थे? स्पेड्स मेरे पास 13 है, नॉन 39 है। तो मेरे स्पीड आईसी में से एक गुम होना है, यानी 13 आउट ऑफ 52 मेरा लॉस्ट हो सकता है। यानी ये आपको 13/52 होगा, और ये आपको 39/52 होगा। यानी आपको 13/52 का मतलब है कि आपको 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड गिवन द लॉस्ट स्पेड, यहाँ पे स्पेड, लेकिन यहाँ पे एक कार्ड नहीं बोल रहा, वहां पे बोल रहा है 3 कार्ड्स और बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कार्ड का मतलब है कि 12C3, तीन तीन, 12 में से 3 चूज करना है, डिवाइड बाई 51C3। इसका मतलब ऐसा है, क्योंकि 1/1 का नहीं कह रहे, एक साथ तीनों का ऑर्डर हो गए। सिमिलरली यहाँ पे आपको 1/4 × 12C3 डिवाइड बाई 51C3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस का नॉन स्पेड का मतलब है 3/4 इंटू, यहाँ पे तीनों स्पेड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 13 में से 3 ड्रॉ कर सकते हैं, डिवाइड बाई 51C3। तो पहले पहले तो 1/4 डिवाइड बाई 151C3 हटा देते हैं, तो यानी मेरे पास बचा ऊपर में 12C3, नीचे में भी 12C3, और यहाँ पे 3 × 13C3, यही हमारे पास बचा है। अभी इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अपन, 12C3 को 12 × 11 × 10 डिवाइड बाई 6। इसको भी लिख सकते हैं 12 × 11 × 10/6, और इसको भी लिख सकते हैं 3 × 13 × 12 × 11/6। अब ये 1/6 को हटा देते हैं फिर से, तो बचा पर अपने पास 12 × 11 × 10 ऊपर में, नीचे में भी 12 × 11 × 10, और प्लस 3 × 13 × 12 × 11। अब यहाँ से भी 12 × 11 फिर सब जगह से हटा देते हैं, तो बचा हमारे पास 10, नीचे में यहाँ पे भी 10, और यहाँ पे 3 × 13। तो यानी यहाँ पर बचा 10/10 प्लस 39, तो ये आपका हो गया 10/49। मेरे पास क्वेश्चन ऐसा रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 4 aces फ्रॉम अ पैक ऑफ
52 cards. If all cards are drawn at a time. तो इसमें अगर कहते हैं कि एट ए टाइम ड्रॉ किया है, इसका मतलब है कि एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं कि आपका जो चार, हमारे कार्ड्स में चार ही तो ऐसे होते हैं, तो 4C4 यानी चारों एस आपने ड्रॉ कर लिया। और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि 52C4 यानी 52 कार्ड्स में से चार कार्ड के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फोर एसेस फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स इफ कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर इसको मैंने चेंज कर दिया ये वाले टर्म, ये वाला जो ये लिखा है हमने, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग फोर एसेस फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स if cards are drawn one by one without replacement? तो ये आपका एक और केस, अभी एक और केस बनेगा, विल जस्ट ट्राई, इसको भी पहले लिख ही लूँ। एक और केस है मेरा, क्या वो क्या बनेगा मेरा, तीसरा केस है आर ड्रॉन वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट। तो ये मेरा तीसरा केस है। तो पहले विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस, यानी हमने पहली बार जब निकाला तो मेरे पास चार एसेस थे, ठीक है। तो चार एसेस में से एक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 4C1, चार में एक केस निकले, तो अपॉन 52C1। अब एक तो एस निकल गया हमारा, और यहाँ से एक कार्ड भी कम हो गया। अब अगली बार क्या है, 3C1, क्योंकि तीन ही एसेस बचे हैं और कार्ड भी मेरे 51 ही बचा, तो दिस विल बी 51C1। फिर तीसरा क्या केस, फिर दो ही कार्ड बचे हैं, दो में से एक 2C1, मतलब दो ही एस बचा है मेरा, और ये 50C1। और तीसरा केस, ये आपको हो जाएगा 1C1 डिवाइड बाई 49C1। क्योंकि क्या हो रहा है कि आपके कार्ड्स भी कम होते जा रहे हैं वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, हम लोग निकाल के हटाते जा रहे हैं वो कार्ड। हमने एक पहला कार्ड निकाल लिया था, मेरा निकल के आ जाएगा जो भी एस, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी मेरा कार्ड एस निकले, यानी अब तीन ही बचे थे एस, उसमें से एक निकले, फिर दो में से एक निकले, और ऐसा करके दिस इज अनदर टाइम। यहाँ पे आपको विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ। अब रिप्लेसमेंट हो गया तो क्या होगा, क्या आपने क्या किया कि चार चार एसेस से उसमें से एक निकाल लिया, तो 4C1 अपॉन 52C1, फिर से आपने वापस रख दिया, फिर से मेरे पास चार एसे, और फिर से हमने वापस डाल दिया, फिर से चार, मतलब मैं चार ही कार्ड चार बार ड्रा कर रहा है। चार ही बार ड्रॉ करना है तो चार ही बार होगा ना। ओके, यहाँ पे ऐसा होगा। इस वाले में आपने रिप्लेस कर दिया कार्ड को, तो वापस से डाल दिया, निकाल के वापस से डाल दिया, निकाल के वापस से डाल दिया। तो ये सारे डिफरेंट केसेस है, अगर इसको समझ के इसको करोगे तो होगी प्रोबेबिलिटी।